हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मीडियम। बात करेंगे बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें आप कल ट्रेड कर सकते हो, जिनमें पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट होने की या मोमेंटम होने का। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का थोड़ा डिटेल एनालिसिस हम डेली में देखते हैं। तो डेली में देखिए, ये स्टॉक जो है 2321 के ऊपर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, तब इसने कंटिन्यू थ्री डेज मोमेंटम किया। नेक्स्ट टाइम भी आया, वहाँ पे भी मोमेंटम हमें देखने को मिला, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद भी हमें यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। मोमेंटम के बाद इसने स्ट्रक्चर में अपसाइड मोमेंटम जो है अपना शो किया। अपसाइड मोमेंटम में फिर से अभी ये उसी लेवल पे आ चुका है। यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे ये अपर लेवल पे ये होल्ड कर रहा है। तो फिलहाल मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जैसे देख रहे हो, ये जो है ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये जो है ये सपोर्ट एरिया है। बॉटम लाइन जो दिख रही है आपको, ये सपोर्ट एरिया है। और सपोर्ट एरिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है चैनल, मतलब सपोर्ट के बाद जो हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसी लेवल पे ये स्टॉक कंटिन्यू अपर लेवल को होल्ड कर रहा है। रिजेक्शन तो आ रहा है लेकिन फिर से ये वहीं पे होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन होने के बाद आज ही इस स्टॉक ने जो है डे एंड होने तक, मतलब ध्यान देना, डे एंड होने तक इसने एक अपसाइड बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। जैसे यहाँ पे देखिए, अपसाइड बाइंग का प्रेशर, और डे एंड तक इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी आज हायर लेवल पे ही दी है। मतलब इसमें बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो पोजिशनल के लिए, कल के लिए भी इस ट्रेड को लेकर गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नाइस क्लोजिंग अगर मुझे इस स्टॉक के इस लेवल के ऊपर 2300 2400 के ऊपर अगर मुझे मिले, तो मैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मुझे नाइस क्लोजिंग मिलती है तो मैं इसमें डेफिनेटली बाइंग के लिए सोचूंगा, बाइंग के लिए जाऊंगा अगर मुझे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर के साथ भी ये स्टॉक कल मूव होता हुआ दिखे इसी प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर में, तो मैं इसमें भी एक बाइंग बाइंग के लिए ही जाऊंगा। अगर ये स्ट्रक्चर मुझे मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर मुझे मिलता है, तो मैं डेफिनेटली इसमें बाइंग के लिए प्लान करूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने कल भी आपको दिया था। डेली में ये जो स्टॉक है, देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि ये अच्छी बाइंग के लिए हो सकता है। आज मार्केट थोड़ा निगेटिव था, इसलिए स्टॉक्स भी निगेटिव में ही ट्रेड हुए, लेकिन इन दी एंड मार्केट रिवर्स हो चुका था। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जिसको ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे ही है। अगर आप ड्रॉ करके देखें तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे है। ये सपोर्ट एरिया है इसका। सपोर्ट के बाद आने के बाद फिर से इसने बाइंग जो है अपनी कंटिन्यू की है। अभी बाइंग जो है, बाइंग का ये देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए। बाइंग जो है फर्स्ट टाइम अपसाइड मोमेंटम 3 डेज होल्ड किया इसने, और फिर एक अपसाइड मोमेंटम। आज की कैंडल देखिए, आज की कैंडल में भी आपको एक, आज की कैंडल देखिए, ये देखिए आज की कैंडल में भी आपको एक प्रॉपर उसी लेवल से जो है रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 20 EMA है जो मैंने लगा के रखा है कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कंटिन्यूअसली एक प्राइस एक्शन का माउंटेन हिल स्ट्रक्चर बना रहा है और इसके ऊपर ही ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखिए इसी लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो पॉसिबल एंट्री मुझे कब मिलेगी, जब ये स्टॉक 15 मिनट का कैंडल इस हायर लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, या एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ 15 मिनट में ट्रेड हो, एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ 15 मिनट में ट्रेड हो, तभी मुझे इसमें बाइंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल तो बायर्स इसमें इस लेवल पे जैसे 770 775 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे मोमेंटम के लिए मुझे हायर लेवल को ब्रेक होने देना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट हो जाता है इस लेवल के ऊपर, तो मैं इसमें डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान करूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है आयशर मोटर। आयशर मोटर देखिए, सेम एक नाइस अपमूव, एक नाइस अपमूव के बाद ये अभी हॉल्ट कर रहा है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाना चाहूँगा। स्टॉक देखिए, स्टॉक देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसने ये जो है इसके सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे, यहाँ पे एक सपोर्ट, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट, सपोर्ट के बाद फिर से इसने माउंटेन हिल का स्ट्रक्चर देके अपसाइड मोमेंटम, ये भी सपोर्ट, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट। तो अगर आप देखिए, देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में ये स्टॉक अपसाइड ही
मोमेंटम कर रहा है, इसी लेवल पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, बार बार ये इसी लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 3-4 दिनों से इसमें कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है और अभी ये 3 से 4 दिनों तक हॉल्ट कर रहा है। अगर ये कल अगर मुझे इसमें बाइंग के लिए प्लान करना है तो इसमें मुझे ये जो लेवल है 2750 61 के आसपास के जो लेवल है, ये जो हाइज है ये ब्रेक होने देने पड़ेंगे। अगर इसके ऊपर मुझे अच्छी अपमूव मिलती है क्लोजिंग वगैरह, तो ही मैं क्लोजिंग बेसिस पे इस पे ट्रेड प्लान करूंगा बाइंग के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो रहेगा रिलायंस। रिलायंस काफ़ी दिनों से जो है रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये मैं ये कर देता हूँ। देखिए रिलायंस जो है काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो आज जो है निफ्टी को अपसाइड जो मोमेंटम है निफ्टी का जो आज हुआ है, उसमें रिलायंस का भी आज बहुत बड़ा हाथ था। रिलायंस आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए निफ्टी भी रिवर्स हो चुका था। तो रिलायंस ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए भी निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए स्टॉक जो है एक अच्छे मोमेंटम के बाद अभी ये उसी पॉइंट पे वापस आया जहाँ से फिर फर्स्ट टाइम मोमेंटम हुआ था। मतलब यहाँ पे जो है रेंज, यहाँ से जो मोमेंटम हुआ था उसी जगह पे ये वापस आया है। वापस आने के बाद फिर से ये एक रिवर्स पैटर्न हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे रिवर्स पैटर्न बना रहा है। तो आज की अगर कैंडल हम देखें तो देखिए आज की कैंडल जो है ये उसी सपोर्ट के, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसी सपोर्ट एरिया से ये स्ट्रॉन्ग एक बाइंग का सिग्नल दे रही है। मतलब कैंडल जो है वो अपर लेवल पे क्लोज हुई है। तो अगर ये अपर लेवल कल मुझे ब्रेकआउट अगर इस अपर लेवल का मिल जाता है तो मैं इसमें डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान करूंगा। अगर स्टॉक हायर लेवल पे ही ओपन होता है और स्ट्रक्चर में ट्रैवल करके जाता है तो भी मैं इसमें बाइंग के लिए प्लान करूंगा। और बहुत बड़ी भी मूव हो सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ब्रेकआउट के चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन कल वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ध्यान देना, वोलाटिलिटी भी मार्केट में हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है एसआर ट्रांसफिनेंस। एसआर ट्रांसफिनेंस मैं ट्रैक करते रहता हूँ, काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको ये बताया हुआ है। ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। देखिए ये रेंज में है, ये चैनल में ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूसली इसी लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है। अभी यहाँ से ये कंटिन्यू नीचे आया एक स्ट्रक्चर में। तो अभी फिलहाल स्टॉक जो है वो एक सपोर्ट पे है। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पे देखिए इसने जो है एक बुलिश साइन शो किया है। मतलब एक कैंडल जो ऐसी फॉर्म हुई है सपोर्ट से आने के बाद ही इसमें एक रिवर्सल आया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए अगर ये स्टॉक जो है यहाँ से आप कोई मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको करना है तो सपोर्ट देखने के लिए। यहाँ से देखिए जब तक ये स्टॉक एक ही ये जब तक ये स्टॉक इसी हायर लेवल पे अगर सस्टेन करके अपसाइड मोमेंटम में रहा तब तक आप इसको बाइंग के लिए सोच सकते हो। क्योंकि ये सपोर्ट पे है तो मोमेंटम और एक कैंडल 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो अब इसको भी ट्रैक करना, अगर ये इसी स्ट्रक्चर में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो आपको इसमें डेफिनेटली बाइंग का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या बाइंग प्लान करनी चाहिए इसमें फाइनेंस सेक्टर में। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा कमिंस इंडिया। तो कमिंस इंडिया जो है मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन ये जो स्टॉक का ये जो स्टॉक है ये इसका मूवमेंट देखिए आप। सबसे पहले इसका मूवमेंट देखिए, जब भी हाई पे जाता है रिजेक्शन ले लेता है, जब भी हाई पे जाता है रिजेक्शन ले लेता है, जब भी हाई पे जाता है ये रिजेक्शन ही लेता है। लेकिन इन दी एंड वो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए अपसाइड पर ही क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेली में जो है इसकी कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। डेली में जो कैंडल बनी है देखिए, डेली में एक अच्छे मूव के बाद ये ये देखिए ये एक अच्छी कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल के बाद आज इसमें मार्केट निगेटिव था इसलिए ये भी थोड़ा निगेटिव हुआ। लेकिन इन दी एंड ये वीक जो आप देख रहे हैं ये शैडो, ये बुलिश प्रेशर आपको इंडिकेट कर रहा है। मतलब इसी लेवल पे बायर्स जो है अभी भी अवेलेबल है स्टॉक को अपर साइड पुश करने के लिए। तो अगर ये स्टॉक ऐसे ही मोमेंटम में स्ट्रक्चर में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो मुझे डेफिनेटली इसमें एक बाइंग का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। 945 44 के ऊपर हम डेफिनेटली इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। 944 950 के ऊपर हम डेफिनेटली इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए 953 का लेवल है तो इसके ऊपर हमें डेफिनेटली बाइंग के लिए मोमेंटम मिल सकता है।
नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड को मैं डेली में आपको दिखा देता हूँ। SBI कार्ड भी सेम वही बेसिस पे मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे देखिए, इसी लेवल से जब ये निकला था, इसी लेवल से जब ये निकला था तो इसमें कंटिन्यू 3 से 4 दिन इसमें बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। फिर यहाँ से गैप डाउन होने के बाद फिर से ये नीचे आया और फिर से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। आज भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद आज भी यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी शैडो देखने को मिली, जो बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 15 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर ये स्टॉक कल भी ऐसा ही मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो ही आपको इसमें बाइंग के लिए सोचना चाहिए। टारगेट मस्ट बी दिस स्विंग पॉइंट्स, ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ये स्विंग पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं 44, 52, 10, वो आपके लिए टारगेट्स रहेंगे अगर ये मोमेंटम में, जैसे इस मोमेंटम में गया है उसी मोमेंटम से ये निकल जाता है। या ये भी हो सकता है कि ये इस लेवल पे थोड़ा होल्ड करे और बाद में ये ब्रेकआउट दे दे सेकंड हाफ में। तो आपको इसमें एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मैं डेली में बता देता हूँ। चाहे तो आप इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये स्टॉक मेरी जो है वॉच लिस्ट में लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये एक चैनल में जो है ट्रेड हो रहा है। मैंने इसी चैनल के ऊपर आपको ICICI प्रूडेंशियल और ग्रासिम जो है वो दिया था, और वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म हुए भी थे। आप पिछले वाली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो। तो आज भी देखिए, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि ये चैनल में भले ही ट्रेड हो रहा है, ये देखिए जैसे ही चैनल में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये चैनल के अपर लेवल पे जो है, ये देखिए अपर लेवल पे ये हॉल्ट हो रहा है। मतलब ये चैनल के अपर लेवल पे हॉल्ट हो रहा है, मतलब इसमें अभी भी बाइंग प्रेशर है। आज भी देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे जैसे ही स्टॉक ने टच किया, जैसे ही इस सपोर्ट एरिया पे है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अपने को देखने को मिला। मतलब बाइंग प्रेशर अभी भी इसमें कंटिन्यू है। इसी लेवल से देखिए एक बुलिश कैंडल बनी थी, इसी लेवल से एक बुलिश कैंडल बनी थी, और सेलर ने इसको नीचे लाने का ट्राई तो किया, लेकिन अभी भी इसमें बायर बाइंग कर रहे हैं। बायर स्ट्रॉन्ग है इसमें। कहने का मतलब ये है कि बायर्स इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसमें भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अगर ये स्टॉक एक स्ट्रक्चर या प्राइस एक्शन बना के मूव होता है तो। लेकिन फिलहाल तो मैं इसमें बाइंग के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि आज का ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें शो कर रहा है कि अभी भी इसमें बायर्स अवेलेबल है, और जो कि स्ट्रॉन्ग भी है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा, हम देख लेते हैं अल्केम। अल्केम मैंने आपको कल बताया था ट्रेडिंग के लिए, बाइंग के लिए मैंने आपको इसको सजेशन दिया था। हालांकि ये कैंडल जो दिख रही है आपको, ये देखिए ये एक डोजी कैंडल है। काफ़ी लोग अगर ये डोजी दिखे तो इस स्टॉक को ट्रैक करना बंद कर देते हैं, इसमें ट्रेड लेना बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट के कारण ये डोजी फॉर्म हुई थी। दूसरे ही उसी दिन, इवेंट के ही दिन, इसने एक रिवर्सल साइन जो है ऐसा शो किया था, और नेक्स्ट डे भी इसमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। तो मैंने आपको कल ये स्टॉक दिया था एनालिसिस के लिए, एनालिसिस करके बताया था कि क्या क्या पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो है स्टॉक 15 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक इसी लेवल से कंटिन्यू कर रहा है तो आपको एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक अगर हायर लेवल पे क्लोजिंग दे दे, जो कि क्लोजिंग यहाँ पे आई है, इसके बाद इसने एक मोमेंटम कंटिन्यू किया है, और कल भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। मैंने फिलहाल ये स्टॉक आपको इसलिए बताया था क्योंकि कल मैंने इसको आप ट्रेड करने के लिए आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर में, ये एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो ICICI बैंक है। ICICI बैंक मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। अगर मुझे इसमें कोई प्रॉपर सेलिंग का सेटअप मिलेगा तभी मैं इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो आज इसकी जो कैंडल बनी है वो हाई सेलिंग कैंडल है, इसमें रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये जो रेंज है इससे निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आज का जो डे लो है 691 का वगैरह, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो मैं इसमें पॉसिबिलिटी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर नाइस क्लोजिंग बेसिस अगर मुझे स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है तो ही मैं इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है सन फार्मा। सन फार्मा भी देखिए सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न में है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। एक मोमेंटम के बाद ये
अपर लेवल पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और आज की जो कैंडल हमें शो दिखाई दे रही है वो एक रेड कैंडल जिसकी बॉडी भी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें सेलिंग का प्रेशर अभी जनरेट हो रहा है। तो अगर मुझे भी ये स्टॉक कल भी ये स्टॉक अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर में मूव होता हुआ मिले या क्लोजिंग बेसिस या कोई स्ट्रैटेजी के मेरे हिसाब से अगर ये मिलता है तो मैं इसमें भी डेफिनेटली ट्रेड लूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस।